हेलो नमस्कार, मैं पूर्वांक। बहुत बहुत स्वागत है आपका आभा ऑनलाइन एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम अपने हिस्ट्री के एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और ये हमारा चौथा पार्ट है। आज हम फिर इतिहास के 20 महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको एक सवाल से बहुत ऐसे सवालों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल सॉल्यूशन के साथ बात करते हैं और देखते हैं अपना आज का पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा एवं साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जय सिंह, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी अफजल खां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, औरंगजेब ने। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो शिवाजी को पहाड़ी चूहा एवं साहसी डाकू की संज्ञा मुगल बादशाह औरंगजेब ने दी थी और शिवाजी ने इसको बहुत ही परेशान किया था, इसके नाक में दम कर दी थी। और एक टाइम ऐसा लग रहा था कि जो मराठा है वो एक बहुत ही केंद्रीय शक्ति के साथ उभर के सामने आएंगे, लेकिन समय समय पे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि एक समय के बाद जो मराठा साम्राज्य है उसका पतन भी हो जाता है। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने, ऑप्शन बी फ्रांसीसियों ने, ऑप्शन सी अंग्रेजों ने, ऑप्शन डी डचों ने। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अंग्रेजों ने। अंग्रेज बहुत ही चतुर थे, बहुत ही चालाक थे वे। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अंग्रेजों ने शिवाजी को तोपें प्रदान की ताकि वह मुगलों से सामना कर सके। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन सी। क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत में कोई भी एक केंद्रीय शक्ति रहे। वो भारत में जो मुगल साम्राज्य था उसको कमज़ोर करना चाहते थे, क्योंकि जब तक आप देखेंगे औरंगजेब जिंदा था तब तक अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं हुई कि वो अब किसी टाइप की कोई भी जो है ना कदम उठाए जिसकी वजह से मुगल सम्राट जो है अप्रसन्न हो, नाखुश हो इनसे। जैसे ही आप देखेंगे जब मुगल सम्राट औरंगजेब है उसकी मृत्यु होता है 1707 ईस्वी में, उसके बाद अंग्रेज़ों ने बढ़ चढ़ के जो है ना जितने भी नए राज्य उत्पन्न हुए उनके अंदर हस्तक्षेप किया और एक से बढ़ के एक जो है ना अपनी नीतियां अपनाई और सभी को क्या किया, परास्त किया और भारत के जो अधिकांश भू क्षेत्र है उस पर अपना कब्जा जमाया। तो अब देखते हैं अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बालाजी बाजीराव, ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी राजा राम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है क्या? ऑप्शन ए बालाजी बाजीराव। एक बहुत ही योग्य मराठा शासक थे ये। कौन? बालाजी बाजीराव। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बालाजी विश्वनाथ जो है, जिनको बाजीराव के नाम से जानते हैं। सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो बालाजी विश्वनाथ होगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ होगा, बालाजी बाजीराव नहीं होगा। सॉरी, आप जो नाम में कंफ्यूज मत होइएगा मेरी तरह। जो बालाजी विश्वनाथ हैं उनको वास्तविक रूप से मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है, क्योंकि आप देखेंगे जब शिवाजी का डेथ हो जाता है उसके बाद मराठा शक्ति जो है ना धीरे धीरे कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन एक टाइम के बाद जब बालाजी विश्वनाथ आते हैं उन्होंने फिर से जो मराठा शक्ति है उसको मजबूत किया, लोगों को एकत्रित किया, संगठित किया और फिर से जो मराठा तिरंगा है, सॉरी झंडा है, उसको फिर से जो है भारत के अंदर लहराना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन बी। अगला सवाल है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए औरंगजेब ने, ऑप्शन बी बीजापुर के शासक ने, ऑप्शन सी महाराजा जयसिंह ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए औरंगजेब ने। देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। औरंगजेब ने क्या किया था? शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी, उनको राजा की मान्यता दी थी। इस तरह इस सवाल का सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन ए औरंगजेब ने। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षण कौन थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए
समर्थ रामदास, ऑप्शन बी शाहजी भोसले, ऑप्शन सी दादाजी कोंडदेव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी दादाजी कोंडदेव। इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं आप यहाँ पे। शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु एवं संरक्षण थे, सॉरी यहाँ पे सवाल मैंने फिर से लिख दिया है। तो शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु और संरक्षण उनके दादाजी कोंडदेव थे। कौन थे? उनके दादाजी कोंडदेव थे। इस तरह इस सवाल का सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन सी दादाजी कोंडदेव। देखते हैं अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल क्या है? गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? आपके ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सॉरी डी एस राधाकृष्णन। तो आपका सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑप्शन बी है वो सही है। जब उनका डेथ हो जाता है तो उन्होंने रेडियो पे आके ये कहा था कि जो राष्ट्रपिता है वो हमारे बीच नहीं रहे और हमारे जीवन से प्रकाश जो है वो चला गया, खत्म हो गया। इस तरह इस सवाल का सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अफ्रीकी देश में फिनिक्स संस्थान की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि जो फिनिक्स फार्म है उसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी? अफ्रीकी देश के अंदर हुई थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। और 1904 ईस्वी में गांधी ने फिनिक्स सेटलमेंट शुरू की थी। तो फिनिक्स सेटलमेंट कब शुरू हुई थी? 1904 ईस्वी में। और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे यहाँ पे ईसाइयों और थियोसोफिस्टों को का एक समूह उनके साथ शामिल हो गया और इस समूह को साधक क्लब कहा जाता है। तो अगर आपसे ये पूछ ले जो ये फिनिक्स क्लब था, फिनिक्स संस्थान था, उसको कौन सा क्लब कहते हैं? तो साधक क्लब कहते हैं। और इसमें कौन कौन शामिल हुए थे? तो जो ईसाई थे और जो सोफिस्ट थे वो भी इसमें शामिल हुए थे, उनका एक समूह इसमें शामिल हुआ था। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने। अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है 1947 के राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है क्या? ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद ने। यहाँ पे आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इस अधिवेशन के अंदर जो भारत की विभाजन की बात हुई थी इसी अधिवेशन के अंदर हुई थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो राजेंद्र प्रसाद है वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगर आपसे ये पूछ ले प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये जो है हमारे आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। तो यहाँ से आप 2-3 पॉइंट याद रख सकते हैं। एक तो संविधान सभा के अध्यक्ष, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है संविधान सभा के अध्यक्ष और प्रारूप कमेटी का जो अध्यक्ष है उसके बीच में। तो संविधान सभा का जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और जो प्रारूप कमेटी के जो अध्यक्ष है वो कौन से? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस तरह इस सवाल का सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जगजीवन राम, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इस तरह आपका सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन डी महात्मा गांधी। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं।
महात्मा गांधी जो जी द्वारा हरिजन सेवक की स्थापना की गई, कब? वर्ष 1932 में। और इसका जो पहले नाम था, क्या था? अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ। इसका पहला नाम क्या था? हरिजन सेवक था। बाद में इसका नाम क्या हुआ? अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ। और इसका मुख्यालय कहाँ? दिल्ली में जो किंग्सवे कैंप है, गांधी आश्रम, वहाँ पे था इसका मुख्यालय। अगर आपसे मुख्यालय भी पूछ ले, हरिजन सेवक संघ का मुख्यालय कहाँ पे था, तो दिल्ली में जो किंग्सवे कैंप है, गांधी आश्रम, वहाँ पे था। अगर आपसे ये पूछ ले अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ का पहला क्या नाम था, पहले क्या नाम था, तो हरिजन सेवक संघ। कब स्थापना हुई? तो वर्ष 1932 में। किसने की? तो महात्मा गांधी ने। किनके लिए? दलित वर्ग या दलितों के उत्थान के लिए, और जो भारत के अंदर अस्पृश्यता था उसको समाप्त करने के लिए। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है क्या? ऑप्शन ए इलाहाबाद। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब क्या हुआ? इलाहाबाद। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। जनवरी 1923, अगर आपसे ईयर भी पूछ ले तो जनवरी 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास, नरसी चिंतामन केलकर, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, इन लोगों ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नाम से एक दल की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। और इसके सचिव कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। तो आपसे इस सवाल से बहुत सारे जो है ना क्वेश्चन और बनाए जा सकते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो जनवरी 1923 में। आपसे ये पूछ लेगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास। अगर आपसे ये पूछ ले इसके सचिव कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू। सवाल कुछ भी बनाया जा सकता है, एग्जामिनर के ऊपर है। आप चीज़ों का जो सबसे बेसिक पॉइंट है उसको भी देखें। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, कहाँ 21 अक्टूबर, यहाँ पे अक्टूबर होगा, ठीक है, इसको काट दीजिए, अक्टूबर ये हो जाएगा, अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई। आपके ऑप्शन है सिंगापुर, ऑप्शन बी बैंकॉक, ऑप्शन सी जकार्ता, ऑप्शन डी रंगून। आपका सही जवाब है क्या? ऑप्शन ए सिंगापुर। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद, यानी जिसे अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद के रूप में भी जाना जाता है, कि अंतिम सरकार की के गठन की घोषणा की, जिसमें वो स्वयं राज्य के प्रमुख प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री थे। तो आपसे ये पूछ ले कि जो आज़ाद हिंद फौज था, ठीक है, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी थे, वो क्या थे? तो वे राज्य के प्रमुख थे, प्रधानमंत्री थे और युद्ध मंत्री भी थे। इसका गठन कब हुआ? तो 21 अक्टूबर 1943 को। उन्होंने एक और इंडियन नेशनल आर्मी में जो है ना उसकी गठन की थी, और उसमें शामिल होने के लिए जो भारतीय थे उनको बोला कि आप इसमें शामिल हुए। आप उस इनसे रिलेटेड और भी पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उन्होंने देश से बाहर से जो है ना स्वतंत्रता संग्राम की नेतृत्व किया। तो अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि देश के बाहर से स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने। उन्होंने एक नारा दिया, क्या दिया? जय हिंद। और उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की गठन कब की? तो 1942 में की। और आज़ाद हिंद की कब की? तो 1943 में की। अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? आपके ऑप्शन है, यहाँ पे नहीं किया है, इस चीज़ को पढ़िएगा। हिंदू महासभा ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन का जो है ना समर्थन नहीं किया था।
क्योंकि सबके अपने अपने स्वार्थ थे। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मुस्लिम लीग ने भी विरोध किया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब ये भारत छोड़ के अंग्रेज जाएंगे तो अल्पसंख्यक पे जो हिंदू है वो बहुत ज़्यादा अत्याचार करेंगे। उस टाइम जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो अल्पसंख्यक के कैटेगरी में आती थी बहुत जगहों पे। फिर उसके बाद हिंदू महासभा ने भी आंदोलन का बहिष्कार किया। कम्युनिस्ट जो है ना आंदोलन में शामिल नहीं हुए। उसके बाद आप देखेंगे जो अहमदाबाद, बम्बे, जमशेदपुर, अहमदनगर और पूना के श्रमिक हड़ताल पे चले गए। तो इन सभी लोगों ने क्या किया, इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। और जो क्रिप्स मिशन था वो फेल हो जाता है। उसके बाद जो है भारत पे जापान का आक्रमण जो है ना बहुत नज़दीक आ रहा था। तब जो है ना गांधी जी ने एक आंदोलन करने की सोची, और उन्होंने बोला कि हम आज से, ठीक है, कब 8 अगस्त 1942 को वहाँ पे जो है ना भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हैं। ये अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से ये जाना जाता है। अगर आपसे ये पूछ ले कब शुरू हुई थी, तो 8 अगस्त 1942 को। किसने स्टार्ट की थी? तो महात्मा गांधी ने। किसने किसने भाग नहीं लिया था? तो मुस्लिम लीग ने भी नहीं लिया था, हिंदू महासभा ने भी नहीं लिया था, जो कम्युनिस्ट है वो भी नहीं लिए हुए थे। इस तरह इस सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग क्यों आया था? आपके ऑप्शन है, काल कटोरी घटना के बाद, ऑप्शन बी बंगाल के विभाजन के बाद, ऑप्शन सी जालियांवाला बाग, यहाँ पे बाग होगा, हत्याकांड के बाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या है? जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड, उसके बाद हंटर आयोग आया था। नहीं, ये सॉरी, ये क्वेश्चन में जो ऑप्शन है ना ये गलत है। इसमें जो है ना ये गलत है। ये वुड डिस्पैच के बाद आया हुआ था, ठीक है, ये गलत है। ये शिक्षा से रिलेटेड था, ये गलत है। देखिए 1882 में हंटर आयोग की जो अध्यक्षता है विलियम हंटर ने की थी। जो वुड डिस्पैच है, वो जब वुड डिस्पैच आता है तो भारत में जो शिक्षा का स्तर है उसको देखने के लिए, उसकी जो स्थिति है उसकी जांच करने के लिए आया हुआ था कि यहाँ पे जो स्थानीय शिक्षा है वो कैसा है, माध्यमिक शिक्षा वो कैसा है, उच्च शिक्षा कैसा है। लेकिन खासकर जो है ना जो स्थानीय शिक्षा है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जो वुड डिस्पैच 1854 है उसके द्वारा किया गया था 1882 में हंटर आयोग का गठन। लेकिन जब ये भारत आता है तो इन्होंने स्थानीय जो शिक्षा था उसको इग्नोर कर दिया, और उन्होंने क्या किया, जो माध्यमिक शिक्षा था, जो उच्च शिक्षा था, उस पे ज़्यादा फोकस किया। लेकिन जो जो प्री एग्जाम सॉरी जो प्री एजुकेशन था उससे रिलेटेड इन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे जो माध्यमिक शिक्षा है, यहाँ पे उच्च शिक्षा है, उसकी स्थिति कैसा है। लेकिन जो स्थानीय शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, उस पर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया था। अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कब हुआ था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 9 अगस्त 1942, ऑप्शन बी 10 अगस्त 1942, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1942, ऑप्शन डी 17 अगस्त 1942। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए 8 अगस्त 1942 को। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। और उन्होंने मुंबई से जो है ना आह्वान किया था, और भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। और यहीं पे उन्होंने करो या मरो का नारा भी दिया हुआ था। तो ये भी आप याद रखिएगा। आपसे ये पूछ सकता है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से दिया था? तो किस आंदोलन से दिया था? करो या मरो के। और इसी को जो है ना 8 अगस्त 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट का दिन है
उसी को अगस्त क्रांति का नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे ये पूछ ले अगस्त क्रांति, तो आप 8 अगस्त को बोलेंगे अगस्त क्रांति। अगस्त प्रस्तावना अलग है। अगस्त क्रांति की अगर बात करें तो वो कौन सा है, देखिए बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि अगस्त क्रांति क्या है। तो अगस्त क्रांति बेसिकली जो 8 अगस्त को महात्मा गांधी ने ये बोला कि हम एक मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो आज 8 अगस्त है उसी को अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट को। और यहीं से महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। और यहीं पे जो है साइमन गो बैक का नारा भी लगा हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? आपके ऑप्शन है बहलोल लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन डी दौलत खान लोधी, ऑप्शन डी इब्राहिम लोधी। तो इस तरह इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इब्राहिम लोधी। इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। इसका डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑप्शन डी लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी है, जिसका समय 1451 से 1488 ईस्वी तक रहा। और अंतिम राजा कौन था? इब्राहिम लोधी, जिसका समय 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा। और आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी ने की थी। कब? उसका शासनकाल था 1489 से 1517 ईस्वी के बीच में। और जो दौलत खान लोधी है पंजाब का गवर्नर था, जिन्होंने क्या किया था, बाबर ने निमंत्रण दिया था। ठीक है, उसने बाबर को बुलाया था। ठीक है, यहाँ पे आप जो सल्तनत काल के कुछ अन्य राजवंश हैं उनका काल्य अवधि है। सबसे पहले जो गुलाम वंश है उसका आप समय काल्य विधि देख सकते हैं। 84 वर्ष उन्होंने शासन किया, 1206 से 1290 ईस्वी तक। उसके बाद खिलजी वंश 30 वर्षों तक, सबसे कम। ठीक है, फिर उसके बाद तुगलक वंश सबसे लंबे समय तक, इन्होंने 94 वर्ष तक शासन किया। फिर उसके बाद सैयद वंश 36 वर्ष तक। फिर उसके बाद किसने किया? लोधी वंश ने। कितना, कब से कब तक? 1451 से 1526 ईस्वी तक। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन डी इब्राहिम लोधी। यहीं पे आप देखेंगे पानीपत का जो तीसरा युद्ध है किसके किस में बीच हुआ था? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था। अपना अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड विलिंगडन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन डी वेलेस्ली लॉर्ड, उसके बाद ऑप्शन डी लॉर्ड एमहर्स्ट। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी लॉर्ड लिनलिथगो। सॉल्यूशन देखते हैं। 1942 में क्रिप्स मिशन आया हुआ था और उस टाइम जो वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। इस तरह इसका सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। सवाल आते हैं, आपका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए 1 बार। इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। वर्ष 1924 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। किस सत्र में? जो कर्नाटक के अंदर जो बेलगाम है वहाँ पे जो सत्र हुआ, वहीं पे एकमात्र बार इन्होंने अध्यक्षता की थी। अगला सवाल देखते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए खुदीराम बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भगत सिंह। सॉल्यूशन देखते हैं। यह नारा जो है 1921 में जो उर्दू कवि और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हजरत मोहनी है उनके द्वारा बनाया गया था। लेकिन इसका जो प्रमुखता से सबसे ज़्यादा जो उपयोग है किसने किया? हमारे प्यारे भगत सिंह जी ने किया था। उन्होंने अपने भाषणों, अपने लेखन के माध्यम से इसको लोकप्रिय बना दिया। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी भगत सिंह ने। अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन बी न्यूज हरिजन, ऑप्शन सी अफ्रीकन, ऑप्शन डी
नवजीवन। तो आपके सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए इंडियन ओपिनियन। यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्यूशन, समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा डरबन दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित एक सृजित कल्पित राष्ट्रीयता का प्रतिनिधित्व था। उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक जो है एक पत्रिका निकाला। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के डरबन से। सप्ताह में ये जो है ना एक बार जो इंडियन ओपिनियन है 4 भाषाओं में छपता था। कौन कौन से भाषा में? अंग्रेजी, गुजराती, तमिल और हिंदी में। तो इस तरह इसका सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड लिनलिथगो। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन। आपने गांधी इरविन समझौता के बारे में पढ़ा होगा। ये कब हुआ था? 1900 मार्च अप्रैल 1930 के अंदर हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो है हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च 1930-31 के आसपास का जो समय था, उस टाइम जो डांडी मार्च जो है ना गांधी जी स्टार्ट करने के लिए बात कर रहे थे, उसी टाइम इसको स्टार्ट किया हुआ था। इस समझौता को किया गया कि आप इसको ना करें, स्थगित कर दें। अगला सवाल है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? देखिए ये सवाल आए हुए हैं, ये जो सवाल है आए हुए हैं, तो आपको 1946 का जो अंतरिम सरकार थी उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी विदेशी मामले एवं राष्ट्रमंडल संबंध, ऑप्शन सी खाद्य एवं कृषि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी खाद्य एवं कृषि। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 1946 का अंतरिम सरकार है उसमें कौन क्या था। यहाँ पे आप देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि, और इसकी जो उपाध्यक्ष है परिषद के वो कौन थे? वो जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कृषि सूचना एवं प्रसारण था। जॉन मथाई, जगजीवन राम, इनके बारे में आप एक बार देख लीजिएगा। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? कितने प्रांतों में उन्होंने बहुमत प्राप्त की थी? तो 6 प्रांतों में उन्होंने बहुमत प्राप्त की थी। सॉल्यूशन देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 5 है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बहुमत थी, लेकिन जो बम्बई है वहाँ पे पूर्ण से थोड़ा सा कम था, लेकिन इसको भी काउंट किया जाता है। कितने प्रांतों में? 6 प्रांतों में। आप जब पॉलिटी पढ़ेंगे उसके अंदर भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि 6 प्रांतों में इन्होंने बहुमत हासिल की थी। तो ये रहे आज के हमारे 20 सवाल। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।